अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये हर वालिदैन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो फितरत पर पैदा होता है। जी हाँ, यानी कि वो समझदार भी होता है, वो ज़हीन भी होता है और वो हर सलाहियत रखता है जो दूसरा बच्चा सलाहियत रखता है। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद ये हम बताते हैं कि बेटा तुम एक नंबर हो, या बेटी तुम 2 नंबर हो, या तुम तीसरे नंबर पे हो या चौथे नंबर पे हो। एग्ज़ाम्पल लिया जाए तो स्कूल में जो ये नंबर बनाए गए हैं कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और इसकी जो है इतनी डिवीज़न है, इस तरह से जो बनाए जाते हैं, ये बच्चे को हम बताते हैं कि भाई तुम्हारी जो नंबर है वो ये है, या तुम 10वें नंबर पे आते हो या तुम 50वें नंबर पे आते हो सकता है कि एक बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा हो, लेकिन दूसरा बच्चा हो सकता है स्पोर्ट्स में अच्छा हो, तो वो उसमें नंबर 1 हुआ। तो हर बच्चा होता है, लेकिन उसके अंदर जो है एक इंटरेस्ट बिल्ट हो जाता है कि उसका जो है पढ़ाई में मन लगता है, या उसका स्पोर्ट्स में मन लगता है, या उसका दूसरी तरह के काम में मन लगता है। यानी कि वो जिस चीज़ को जो है शौक़ से करता है, वो उस चीज़ को जो है करने का जो है माहिर हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। तो ये नंबर की जो दौड़ है, ये बच्चे को जो है परेशान करती है। तो आप उन्हें ये ना बताएं कि आप ये नंबर है, बल्कि बच्चा जिस चीज़ में माहिर है उसमें उसको जो है शाबाश दें और उसमें उस चीज़ की मदद करें कि बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश तुम करो और तुम इससे भी अच्छा कर सकते हो। उस इस तरह के, ना कि उसे डीमोटिवेट किया जाए कि तुम तो तीसरे नंबर पे आते हो, या तुम्हारा 10वां नंबर आता है या 20वां नंबर आता है। अगर एक बच्चा एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला रहा है तो हो सकता है दूसरा बच्चा स्पोर्ट्स में उससे बेहतर हो। तो कंपैरिजन कभी भी नहीं कराना चाहिए। अगर आप एक दूसरे से बच्चों का कंपैरिजन कराएंगे, डीमोटिवेट होगा, बच्चा जो है डिप्रेशन में जाएगा और वो जो है कंपटीशन में आ जाएगा। और इस तरह से कंपटीशन में आने से उसकी जो क्रिएटिविटी होती है या उसकी सोचने की सलाहियत होती है, तो वो जो है ना कमतर हो जाती है, उस लेवल पे नहीं सोच पाता जिस तरह के लेवल पे उसे सोचना चाहिए। यानी कि मसलन अगर वो चाहता है कि मैं जो हूँ एग्ज़ाम पास करूँ, लेकिन वो कंपटीशन करता है कि मुझे उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं, तो वो इस एग्ज़ाम की इस तरह से तैयारी नहीं कर पाएगा जिस तरह से उसे तैयारी करनी चाहिए थी, बल्कि वो हमेशा इस दौड़ में रहेगा कैसे मैं उससे ज़्यादा नंबर लाऊँ। तो इस तरह से वो डिप्रेशन में जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा और अब की जो सलाहियत है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो उसके अंदर एक खुद की एक जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, वो बाहर नहीं आ पाएगी और वो जो है अपना पूरा 100% नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो दूसरों को हराने के लिए जो है याद करेगा, ना कि वो जीतने के लिए सीखेगा। याद करिए, जब भी हम सीखते हैं तो कामयाब होने के लिए हमें सीखना चाहिए, ना कि हम दूसरों को हराने के लिए। क्योंकि जब हमने दूसरों को हराने के लिए सीखना होता है ना, तो हमारे अंदर वो सलाहियत बिल्ड हो ही नहीं पाती है, बल्कि हम जीतने के लिए खेलते हैं तो हमारे अंदर सलाहियत होती है। और दूसरों को कमतर नहीं समझना चाहिए, ना ही दूसरों से जो है कंपटीशन करना चाहिए, ताकि हम अपनी जो है सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल कर सकें और इस दुनिया में तरक्की से ज़्यादा तरक्की कर सकें। और वालिदैन को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चों की तरबियत होती है ना, वो ताल्लुक़ से होती है, ना कि कैदी बनाने से। यानी बच्चों के साथ जिस तरीके का आपका ताल्लुक़ होगा, आप बच्चों से उसी तरह से जो है अच्छी तरह से बॉन्डिंग कर सकते हैं। लेकिन आप बच्चों की अगर तरबियत करना चाह रहे हैं और तुम उसे कैदी बना लो, तो आप उसकी तरबियत कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप अगर उसके साथ सख्ती करेंगे, आपका मिजाज सख्त होगा, तो वो आपकी बात मानेगा ही नहीं। चंद बात अगर वो आपके कहने से कर भी लेगा, लेकिन आपके पीछे वो काम करेगा नहीं, बल्कि उससे ताल्लुक़ बनाइए, उसके साथ अपने इमोशन शेयर कीजिए, उसके साथ डिस्कशन कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, ताकि वो आपकी बात समझे कि आप क्या चाह रहे हैं या आप क्या करते हैं, तो बच्चा करेगा। लेकिन अगर आपने सख्ती करनी शुरू कर दी, तो बच्चा बज़ाहिर कुछ तो कर लेगा, लेकिन बाद में बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, और बल्कि आपसे वो बेजार हो जाएगा। और आने वाले वक्त में जब वो खुद मुख्तार हो जाएगा, जब वो अपनी टीन एज से निकल के आएगा, तो फिर वो आपकी बात हो सकता है मानना भी बंद कर दे, आपको जो है जवाब भी देना शुरू कर दे, या आप कुछ कहें तो वो उसे अनसुना कर दे। आप जब घर आए तो वो बाहर चला जाए, आप जब बाहर आए तो वो घर आए। यानी ऐसा होता है कि वो आपसे बचने भी लगे। तो उससे ताल्लुक़ बिल्ड कीजिए, उसके साथ कम्युनिकेट कीजिए कुछ वक्त निकाल के, ताकि आप अपने इमोशन शेयर करें कि आप चाहते हैं कि आप जो है अच्छी तरक्की करें और अच्छी तरह से बढ़ें। जब तक आप मोहब्बत के साथ उससे बात नहीं करेंगे, तो वो आपकी बात मानेगा ही नहीं। सबसे ज़्यादा जो बच्चे के करीब होते हैं ना, वो उसके वालिदैन ही होते हैं। तो वालिदैन को चाहिए उसके साथ जो कनेक्शन होता है, वो अच्छी तरह से बिल्ड करें, उसके साथ ताल्लुक़ बहुत अच्छा रखें। क्योंकि आप जो है अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानते हैं कि
कि हमारा बच्चा किस तरह का मिजाज रखता है और किस तरह का जो है हमारे बच्चे का करेक्टर है, ये किस चीज़ में जो है तरक्की कर सकता है, इसे किस फील्ड में सक्सेस मिल सकती है। आप उसको गाइड करें, आप उसकी जो है हर जो उसके अंदर पावर है उसको जो है पावर को आप उजागर करने की कोशिश करें कि ये पावर है तुम्हारे अंदर, तुम इस पावर से जो है दुनिया फतेह कर सकते हो। तो उसको बताएं उसके साथ, और यकीन मानिए आपका बच्चा जो है सबसे ज़्यादा आप पर ही ट्रस्ट करता है, क्योंकि जो वालिदैन होते हैं वो वालिदैन पे कोई किसी तरह का शक नहीं करता। दूसरे को तो एक दफ़ा को शक आ जाता है कि जाने ये मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, कि ये मैं फ़ला काम करना चाह रहा हूँ तो ये दूसरे जो है हमेशा मुझे जो है मानेंगे। लेकिन उसका वालिदैन पे जो है पूरा यकीन होता है कि ये मेरे साथ हर तरह से खड़े हैं, कि मैं कोई भी काम करूँगा ये मेरी मदद करेंगे, मैं किसी भी तरह की इनसे हेल्प चाहूँगा तो ये मेरी हेल्प करेंगे, और अगर किसी भी तरह का कोई भी मामलात मेरे सामने पेश आएंगे तो मेरे साथ खड़े हैं। तो उसके लिए जो है बच्चों के लिए अपने जो यकीन है उनका वो कभी भी मत तोड़ें। उनसे जो है अगर कोई अच्छा काम हो तो उन्हें शाबाशी दें कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। उससे अगर कोई गलत हो जाए तो उससे मुंह ना मोड़े कि तुमने ये क्या कर दिया, बल्कि उसे समझाएं कि हाँ कोई बात नहीं, इस बार गलत हुआ है, अगली बार आप कोशिश करें फिर इससे अच्छा हो जाएगा। यानी उसको कभी भी इस तरह से महसूस ना कराएं कि आप उसके साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आप बच्चे यकीन करते हैं अपने माँ बाप पर ही करता है। तो उसकी उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश करिए। और एक बात वालिदैन को जो ख़ास तौर पर याद रखना चाहिए कि बच्चों पर जब भी सख्ती की जाए ना तो उसे सिर्फ नुकसान से बचाने के लिए सख्ती की जाए, कभी भी उसे अच्छा बनाने के लिए सख्ती ना की जाए। मसलन अगर उसको जो है आप किसी बच्चा कोई आग की तरफ जा रहा है तो उसे पकड़ के खींच लीजिए ताकि उसका नुकसान ना हो, उसमें गिरे ना, ताकि वो जले ना। लेकिन अगर बच्चे को तुम चाह रहे हैं कि वो अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बने, अच्छा एजुकेटेड हो, वो जो है समाज में अच्छे नाम से जाना जाए, अच्छे लोग जब उसे याद करें तो अच्छे नाम के साथ याद करें, तो आपको चाहिए कि उसके साथ नरमी बरतें, उससे प्यार से गुफ्तगू करें कि देखो बेटा आप पढ़ने जाएं, आप पढ़ोगे तो आप अच्छे आदमी बनोगे, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपको जो है इस दुनिया के बारे में पता चलेगा, आखिरत के बारे में पता चलेगा। तो इसको बड़ी नरम मिजाजी के साथ उन्हें बताएं। सख्ती करनी है तो नुकसान से बचाने के लिए करें, और फ़ायदा अगर बच्चे को देना चाह रहे हैं तो शायद नरमी से पेश आइए। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।